Hello friends, welcome back to my YouTube channel Competition Hub. Today we will discuss our important current affairs related topic. New Consumer Protection Act 2019 comes into force today. Know how it will benefit to you. आज हम मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक फैसला के बारे में जानेंगे जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू किया है और ये किस प्रकार से बेनिफिशियल है हमारे लिए, हम ये भी जानेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो नया कंज्यूमर एक्ट है वो 1986 का स्थान लेगा, उसके प्लेस पर इसको लागू किया गया है। नए ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। कंज्यूमर किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा जा सकेगा, कोई भी कोर्ट में जा सकता है वह कंज्यूमर कोर्ट में। और उसके साथ ही वह जो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से उपाय किए हैं मोदी सरकार ने। जो भ्रामक विज्ञापन है उन पर कार्रवाई की जाएगी। नए कानून में कंज्यूमर्स को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। इसके साथ ही एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA भी बनाया गया है। इस अथॉरिटी को ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया था, इससे कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा की जा सकते, कठोरता से हो, उनकी रक्षा कठोरता से हो, इसके लिए इसके साथ ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी ऑर्गेनाइज की गई है। इस नए एक्ट के तहत उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कर सकता है। मामला दर्ज कराने में आसानी हो, किसी कोर्ट में मामला दर्ज कराने में आसानी हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं CCPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उद्देश्य, इसके एम्स क्या थे। तो इसके पास जो अधिकार थे हम उसके बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहले एम क्या था, तो इसका एम था कि उनके उपभोक्ताओं के अधिकारों, राइट्स प्रोटेक्शन, उनके अधिकारों की रक्षा करना, और उसके साथ ही उससे संबंधित कोई भी मामला हो उसका निपटारा करना, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। और इसके साथ ही जो CCPA है वे भ्रामक विज्ञापनों या झूठे एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनके साथ ही संबंध, उनके मामलों को देखना और इसको शीघ्र करना। इसके पास ये एक अधिकार था, जैसे कोई धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र वाला जो यंत्र है उनको प्रचार प्रसार करने से रोकना, एडवर्टाइज करने से रोकना, जो झूठे एडवर्टाइज है उनको करने से रोकना। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जैसे धन लक्ष्मी वर्षा यंत्र से कि लक्ष्मी आती है, पैसा आता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये झूठा है, इसका एडवर्टाइज को रोकना। और इसके साथ इसके पास ये भी राइट था कि ये 2 ईयर्स से 5 ईयर तक के कैद सजा सुना जा सकती थी, और इसके साथ साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दे सकते थे। इसके पास ये राइट्स थे। इसका जो मेन एम था कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का, वो था कि इस आयोग का काम है कि अगर आपसे कोई भी अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है, तो इसकी शिकायत CDRC ही सुनेगी और फैसला सुनाएगी। CDRC मतलब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। नोट कर लीजिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट
जुडिशल कमीशन, इसका जो मेन एम है वो याद करना चाहिए। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स न्यूज़ थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला था। आज हमने इसके बारे में जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।